दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली की एक ऐसी करामाती दरगाह के बारे में बताने वाले हैं जिसको तोड़ने के लिए एक नहीं बल्कि पूरे 11 बुलडोजर भेजे गए थे, मगर वह इस दरगाह को नहीं तोड़ पाए, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत से और उस मजार शरीफ में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की करामात से वे बुलडोजर खुद ही टूट गए। जी हां, सारे के सारे बुलडोजर टूट गए, मगर दरगाह का कुछ भी नहीं बिगड़ा। यह देखकर वहां पर मौजूद पुलिस वाले भी हैरान रह गए, और यही नहीं, इस दरगाह के बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली की इस करामाती दरगाह के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम आपको अल्लाह के एक और नेक वली हजरत सैयद शेर अली शाह का एक मशहूर वाकया भी सुनाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह के लिए सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सैयद पीर बाबा की करामात। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के जिन वली के बारे में बताने वाले हैं। वह सैयद पीर बाबा के नाम से मशहूर हैं। उनकी मजार मुबारक दिल्ली के परगन फुटवियर में है। वह बड़े ही जलील उल कद्र वली अल्लाह हैं, और यही वजह है कि आज उस मजार पर मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं का जमघट लगा रहता है। जो भी सफर करने के लिए आते हैं वे सब आपकी मजार शरीफ पर हाजिरी देने जरूर आते हैं। लोग अकीदत के साथ आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं, और आपकी मजार पर अकीदतमंदों का हुजूम हमेशा लगा रहता है। वैसे तो पीर बाबा की बेशुमार करामातें हैं, लेकिन हाल ही में जो करामात दुनिया वालों को देखने को मिली वह वाकई हैरान करने वाली है। बुलडोजर का टूट जाना, अल्लाह की कुदरत। जैसा कि आपको मालूम है, हाल ही में हसनपुर में इस मजार को निशाना बनाया गया था। इससे पहले भी इस मजार को गिराने की कोशिशें की गई थीं, मगर अल्लाह ताला की मदद से इस मजार को आज तक कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, इसी तरह इस बार भी उस मजार को तोड़ने के लिए 11 बुलडोजर भेजे गए, लेकिन अल्लाह की करामात देखिए, वह मजार तो टूटी नहीं, बल्कि जो मजदूर और लेबर उसे तोड़ने गए थे वे खुद ही परेशान हो गए। मजार को गिराने की कोशिश जारी रही, मगर अल्लाह ताला की कुदरत जाहिर हुई। देखते ही देखते जो बुलडोजर मजार को गिराने आए थे उनमें से 4 बुलडोजर खुद ब खुद टूटने लगे। क्यों तोड़ना चाहते थे मजार? दोस्तों, इस मजार को तोड़ने की वजह यह बताई जा रही थी कि यह अवैध जगह पर स्थित है, यानी कि गैर कानूनी जगह पर यह मजार बनाई गई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि हिंदुस्तान में बहुत से मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे भी गैर सरकारी जगहों पर बने हुए हैं। फिर सिर्फ मस्जिदों और मजारों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या यह मुसलमानों से दुश्मनी नहीं है? क्या यह उनके साथ नाइंसाफी नहीं है? अल्लाह ताला ने किया इंसाफ। दोस्तों, जब हुकूमत की तरफ से नाइंसाफी की जा रही थी तब अल्लाह ताला ने मुसलमानों के साथ इंसाफ किया। जो लोग भी उस मजार को तोड़ने गए थे उन्होंने अपनी आंखों से अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखा। देखते ही देखते कुछ बुलडोजर तहस नहस हो गए। यह देखकर वहां मौजूद लोग हैरान और परेशान रह गए। सब्र करने वालों के साथ है अल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग सब्र करने वाले हैं अल्लाह ताला उन्हीं लोगों के साथ है। तो दोस्तों, यह थी दिल्ली की करामाती दरगाह की हैरान कर देने वाली हकीकत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अल्लाह हम सब पर रहमत फरमाए। इसीलिए जो मुसलमान भी सब्र करते हैं अल्लाह ताला भी उन्हीं लोगों के साथ होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों का साथ दिया, उनकी मदद फरमाई और मजार ए पाक को टूटने से बचा लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हम तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हजरत सैयद शेर अली शाह का वाकया। दोस्तों, अब आपको हजरत सैयद शेर अली शाह का वाकया सुनाते हैं। आपका मजार मुबारक जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के गांव सिनंदरा में मौजूद है। यह गांव अपनी खूबसूरती और ऊंची चोटियों की वजह से आसपास के इलाकों में बहुत ही ज्यादा मशहूर है, और जहां हजरत सैयद शेर अली शाह जैसे वली अल्लाह मौजूद हों तो उस जगह की
कद्र ओ मंजिलत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह के इस वली का असल नाम सैयद सुल्तान शाह गाजी है। कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे, इसी वजह से आपका नाम हजरत सैयद शेर अली शाह के नाम से मशहूर हो गया। आपकी शख्सियत आप सारी उम्र इश्क ए इलाही और नशा ए मोहब्बत ए रसूल में मदहोश रहे। आप लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे, और यही वह खूबी थी जिसकी वजह से आप लोगों के दिलों पर हुकूमत किया करते थे। सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि आपका हुक्म जंगली दरिंदों पर भी चलता था। हजरत सैयद शेर अली शाह और शेर की करामात हजरत शेर अली शाह से एक वाकया मंसूब है। एक दिन सिनंदरा में एक परदेसी कहीं से आ रहा था। यहां पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। उसके साथ एक गाय भी मौजूद थी। रात गुजारने के लिए उस मुसाफिर ने जगह मांगी। आपके कहने पर उसने मवेशियों के कमरे में अपनी गाय बांध दी, मगर वहां आपका पालतू शेर भी मौजूद था। मुसाफिर के जहन में यह ख्याल आने लगा, कहीं यह शेर मेरी गाय को खा ना जाए। लेकिन फिर भी उसने अपनी गाय वहीं बांध दी और सो गया। सुबह का हैरान कर देने वाला मंजर। आधी रात को जब मुसाफिर की आंख खुली तो उसने अजीब मंजर देखा। शेर उसकी गाय को खा चुका था। यह देखकर मुसाफिर बेहद परेशान हो गया। दोस्तों, हजरत सैयद शेर अली शाह के कहने पर उस शेर ने अपने पेट से पूरी की पूरी गाय बाहर निकाल दी। आपकी एक और करामात है जो आज भी मौजूद है। एक बार आप उसी शेर की सवारी करते हुए जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में आपको प्यास लगी तो आपने अपने मुरीद को एक असा दिया। असा एक लाठी की तरह होता है। आपने यह असा देकर कहा, इस असा को पत्थर पर मारो। जैसे ही आपके मुरीद ने ऐसा किया, अल्लाह के करम से वहां एक चश्मा फूट पड़ा, और आज तक वही पानी लंगर के लिए इस्तेमाल होता है। आसपास के लोग भी उस चश्मे के पानी का इस्तेमाल करते हैं, और वह पानी आज भी बह रहा है। हजरत शेर अली शाह का इंतकाल सन 1262 हिजरी में हुआ। मखियाला में आपका मजार मुबारक मौजूद है। दोस्तों, कहा जाता है कि आपके इंतकाल के बाद आपके पालतू शेरों को आजाद कर दिया गया, लेकिन आज भी उन्हीं शेरों की औलादें, उन्हीं शेरों की नस्लें आपके दरबार में हाजिरी देने के लिए आती हैं। कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें कुछ जंगली शेर एक दरगाह पर आते हैं और कुछ वक्त के लिए वहां रुकते हैं। अब इस वीडियो के बारे में लोग तरह तरह के ख्याल कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि इन शेरों को साफ देखा जा सकता है कि वे दरगाह को चूमते हैं और वहां कुछ देर खामोश खड़े रहते हैं, जबकि कुछ लोग जो मज़ारों को नहीं मानते, जो अल्लाह के वलियों को नहीं मानते, उनका कहना था कि यह महज जंगली दरिंदे हैं जो अपनी खुराक की तलाश में अपने इलाके से निकलकर आ चुके थे। बहरहाल दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाहू अकबर। काबे में जमजम के कुएं की सफाई के दौरान ऐसा क्या मौजज़ा हुआ कि लोग इस मंजर को देखकर हैरान और परेशान हो गए और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। प्यारे दोस्तों, खाना काबा में तो आए रोज कोई ना कोई ऐसा वाकया रोनुमा होता ही रहता है जो लोगों के लिए नसीहत के तौर पर रख दिया जाता है। बहुत से लोग इससे नसीहत हासिल करते हैं और दोबारा ऐसी गलतियां नहीं करते, लेकिन कुछ लोग कोई ना कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज हो जाता है और कोई ना कोई अजाब नाजिल कर देता है। ऐसे ही खाना काबा में मौजूद जमजम के कुएं की सफाई के दौरान ऐसा मौजज़ा पेश आया कि लोग हैरान और परेशान हो गए। ये जानने के लिए आपने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। प्यारे दोस्तों, खाना काबा अल्लाह ताला का घर है। यहाँ पर हर रोज कोई न कोई हज और उमरे की नीयत से आता है और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। हर इंसान यही चाहता है कि मरने के बाद वह जहन्नुम में न जाए। हर कोई यही तमन्ना करता है कि वह जन्नत जैसा मुकाम हासिल कर सके, लेकिन इसके लिए इंसान को अल्लाह की इबादत करनी पड़ती है। जो लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते, अपने आप में मग्न रहते हैं और बेहयाई की तरफ रागिब हो जाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। उनके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम तैयार की है, जहां वह बिना रहम के डाल दिए जाएंगे और क़यामत तक जलते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, यह बात तो हर मुसलमान जानता है कि क़यामत के दिन जहन्नुम का अजाब कितना सख्त होगा। हर मोमिन यही चाहता है कि वह जन्नत का मज़ा छक सके,
अल्लाह ताला ने कुछ खास लोगों को यह सौभाग्य अता किया है कि वे उसके घर की सफाई और सुथराई कर सकें। ऐसे लोग बहुत खुशनसीब होते हैं। हर कोई इस नौकरी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है, लेकिन बहुत खास लोग होते हैं जिनके नसीब में यह जिम्मेदारी आती है। प्यारे दोस्तों, खाना काबा में मौजूद आबे जमजम का कुआं अल्लाह ताला का एक तोहफा है। यह पानी शिफा वाला माना जाता है। जो लोग हज और उम्रे की नीयत से आते हैं, वे इसे अपने परिवार और दोस्तों के लिए तोहफे के तौर पर लेकर जाते हैं। कुछ दिनों से यह बात सामने आ रही थी कि जमजम के कुएं का पानी मिट्टी वाला आ रहा है। इससे वहां मौजूद नुमाइंदे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने फौरन कुएं की सफाई का फैसला किया। सफाई शुरू की गई, लेकिन सफाई के दौरान ऐसा मौजा पेश आया कि वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। उन्हें यह एहसास हुआ कि यह पानी इंसानों के लिए अल्लाह ताला का खास तोहफा है और इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। इस मंजर को देखकर सभी ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। प्यारे दोस्तों, यह वाकया हम सबके लिए एक नसीहत है। खाना काबा अल्लाह का घर है और यहाँ हर मौजज़ा इंसानों को अल्लाह की कुदरत और ताकत का एहसास दिलाने के लिए पेश किया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर आपकी स्क्रिप्ट में उचित विराम चिन्ह जोड़ दिए गए हैं ताकि इसे भावपूर्ण तरीके से पढ़ा जा सके, लेकिन इन लोगों ने अपनी आदत से मजबूर होकर इसके काम में दखल अंदाजी की और बिना सोचे समझे कंघने की सफाई शुरू कर दी। लेकिन जो मंजर तमाम लोगों के सामने पेश आया, वह सबके रोंगटे खड़े कर गया। जब खाना ए काबा में मौजूद आबे जमजम के कुएं की सफाई हो रही थी, तो बहुत से लोग साथ ही खड़े हुए इस मंजर को देख रहे थे। वहां की पुलिस भी खड़ी हुई थी और बहुत सारे लोग जो वहां के रहने वाले थे और जो लोग अपने अपने मुल्कों से हज के लिए आए थे, वह सब के सब वहां मौजूद इस मंजर को देख रहे थे। एक आदमी कुएं की सफाई बहुत एहतियात के साथ कर रहा था। उसके चेहरे से यह बात साफ थी कि वह इसकी सफाई करके खुद को बहुत खुशनसीब तसव्वुर कर रहा था। लेकिन अचानक जैसे ही उसने साफ करने के लिए दूसरे पानी का इस्तेमाल इसमें करना शुरू किया, तो बहुत बुरी तरह से झटका खाकर पीछे गिरा। यह सब कुछ हैरान करने वाला था कि क्या हुआ। तमाम लोग इस बंदे की तरफ बढ़े और पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ भाई? उठो और सफाई करो, ऐसे गिर क्यों गए हो? लेकिन वह बोलने की बिल्कुल भी हालत में नहीं था। उसका जिस्म एकदम ढाल बन गया था। वह बार बार सिरना में हिलाने लगा। सबने समझा कि शायद वह बीमार हो चुका है, इस वजह से इसकी यह हालत हो गई। फौरन ही एक और सफाई करने वाले को बुला लिया गया, लेकिन उसने भी जब दूसरे पानी का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो वह पानी एकदम से बहुत तेजी से आया कि वह ऊपर की तरफ उड़ गया और इतनी तेजी से जमीन पर गिरा कि उसके सर से तेज खून बहने लगा। यह मंजर देखकर सब लोग हैरान और परेशान हो गए और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों, सबको अंदाजा हो चुका था कि खाना ए काबा में मौजूद जमजम के पानी के कुएं के अंदर हम लोगों को किसी भी किस्म की दखल अंदाजी नहीं करनी है। अल्लाह ताला ने इस पानी को साफ और शफ्फाफ बनाया ही है, और उसके अंदर अगर हम दूसरे पानी की मिलावट करना चाहेंगे तो हम लोगों पर ऐसा ही अजाब नाजिल होगा। उन लोगों ने दोबारा जमजम के पानी के कुएं को छेड़ने की बिल्कुल कोशिश ना की और अपने अपने घरों को लौट गए। प्यारे दोस्तों, सब मुसलमान ये जानते हैं कि जमजम का कुआं किस तरह से दुनिया में वजूद में आया। अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को तकलीफ में नहीं देख सकता। जब हजरत खलीलुल्लाह को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि अपनी बीवी और अपने बच्चे को बीच जंगल में अल्लाह के रास्ते में छोड़कर चले जा, उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए ऐसा ही किया और अपनी बीवी हाजरा रजी अल्लाह ताला आहा और अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर जाने लगे। तो उनकी बीवी ने उनसे पूछा, ए खलीलुल्लाह, आप हमें इस तरीके से बीच जंगल में छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं? हम इस जंगल में कैसे जिंदा रहेंगे? उनके शौहर ने कोई जवाब ना दिया और वहां से जाने लगे। लेकिन उनके 2 दफा पूछने पर भी जब उन्होंने कोई जवाब ना दिया, तो उन्होंने खुद ही एक और सवाल पूछा, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? जैसे ही उन्होंने अपना सर हाँ में हिलाया, तो उन्होंने अपने हाथों से उनका दामन, उनका पल्लू छोड़ दिया और उनसे कहा, हम अल्लाह की अमान में हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, वह जंगल ऐसा था कि ना वहां पर पानी था, ना खाने के लिए खुराक।
वह तो एक औरत थी, अपनी भूख और प्यास बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन उनका मासूम बच्चा जो अभी चंद महीनों का ही था, वह भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे मां के दूध की सख्त जरूरत थी, लेकिन पानी ना होने की वजह से उसका दूध सूख चुका था। जब एक मां ने अपने बेटे को भूख और प्यास से बिलखता हुआ देखा तो वह जंगल में इधर उधर भागने लगी। वह कभी सफा की पहाड़ी पर भागती तो कभी मरवा की पहाड़ी पर, ताकि अपने बच्चे के लिए वह कहीं से पानी ढूंढ पाए और उसकी भूख मिटा पाए। लेकिन ना तो उन्हें सफा पर पानी मिला और ना ही मरवा पर, और वह चंद महीनों का बच्चा प्यास से तड़प तड़प कर एड़ियां रगड़ने लगा। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भूख की तेजी से अपनी एड़ियां रगड़ी, तभी अल्लाह ताला ने अपना ऐसा करिश्मा किया कि उनकी एड़ियों के रगड़ने से चश्मा फूटा और तेजी से वहां पर पानी जमा होने लगा। अल्लाह ताला ने जब एक मां को इतना बिलखते हुए अपने बच्चे के लिए देखा तो उसने उसी वक्त अपना करिश्मा दिखा दिया और पानी का इंतजाम कर दिया। और जिस तरह से हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच में भागी थीं, अल्लाह ताला ने एक मां की तड़प को देखते हुए इसे हज का एक रुकन करार दे दिया। जो शख्स 7 दफा सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच में नहीं भागता, उसका हज पूरा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, अब यह जमजम का पानी कुदरती तौर पर बहुत साफ होता है। इसमें ना कोई आलूदगी होती है, ना ही किसी किस्म का कीड़ा मकोड़ा, और ना ही इसमें फफूंदी लगती है। अल्लाह ताला ने इसमें एक अलग ही जायका रखा है। इसका पानी आम पानियों से मुख्तलिफ होता है। बाज अहादीस में यह बात कही जाती है कि जमजम का पानी बीमार इंसान के लिए शिफा देता है। जो शख्स इस पानी को पीता है वह जल्द ही शिफा पा लेता है। अगर तुम इसे भूख मिटाने के लिए पियोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी भूख मिटा देगा। प्यास बुझाने के लिए पियोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी प्यास बुझा देगा। प्यारे दोस्तों, जमजम एक कुआं है जिसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खोदा था और जिसे अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के लिए बनाया। इस वजह से यह पानी आम पानियों की निस्बत बहुत मुख्तलिफ और बहुत कारामद होता है। पुराने जमाने में मक्का के लोगों के लिए यह कुआं एक अकेला जरिया था जहां से वह लोग पानी हासिल किया करते थे। इस कुएं ने 5000 साल के बाद भी अभी तक पानी देना बंद नहीं किया। यह अल्लाह ताला की तरफ से लोगों के लिए पानी इस्तेमाल करने का जरिया है। जो शख्स भी अल्लाह ताला के मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा या फिर उसकी बनाई हुई चीजों में अपनी दखल अंदाजी करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए सख्त अजाब तैयार कर चुका है। आबे जमजम शिफा याबी का जरिया है। अल्लाह ताला इसके अंदर कोई भी मिलावट पसंद नहीं करता और ना ही बर्दाश्त करता है। इस वजह से जब मक्का के लोगों ने सफाई करवाने वालों को बुलाया और उस इंसान ने दूसरे पानी से जमजम कुएं को साफ करना चाहा, तो उसको खतरनाक किस्म का झटका लगा और वह उस जगह से दूर जा गिरा। यह मंजर काबे के बहुत से लोगों ने देखा। इस अफवाह को फौरी तौर पर खत्म कर दिया गया कि काबे में मौजूद जमजम के पानी में मिट्टी शामिल हो रही है, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जमजम का पानी बहुत साफ और शफ्फाफ होता है। लोग इस पानी से बीमारियों को दूर करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर के अंदर मस्जिद ए नबवी एक ऐसा मकाम है कि जहां हर मुसलमान पर यह लाजिम है कि वह अदब की इंतहा को जरूर ध्यान में रखें। और यह कहा जाता है कि मस्जिद ए नबवी के अंदर तो सांस लेने की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अफसोस के साथ हालिया कुछ दिनों में मस्जिद ए नबवी के अंदर कुछ अजीबोगरीब वाकये पेश आए जिसने बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया। दुनिया भर में मौजूद हर मुसलमान ने इन वाकयात के सिर्फ दर्द को ही महसूस नहीं किया, बल्कि अपने गम और गुस्से का भी इजहार किया। लेकिन दोस्तों, मस्जिद ए नबवी को शहीद करने के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। इसके मुताल्लिक क्या हकीकत है, आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप आशिक ए रसूल हैं और उम्मत ए मोहम्मदी होने पर फख्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मस्जिद ए नबवी ऐसा मुकाम है कि जिसके मुताल्लिक तारीख की किताबों में आता है कि एक रोज हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने 2 लोगों को इशारा करके बुलाया और उनसे सवाल किया, तुम कहां से हो? तो उन्होंने बताया, हम ताई के रहने वाले हैं।
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैं तुम्हें यकीनी तौर पर सजा देता अगर तुम्हारा ताल्लुक मदीने से होता। यह लोग मस्जिद नबवी में मौजूद थे और ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। मस्जिद नबवी के अदब और एहतराम को तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खुद फरमा दिया। सूरा हुजरात के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ज्यादा आवाज को बुलंद न किया जाए। वह जब भी बोलते थे ऊंचा बोलते थे। यानी नबी के सहाबी जिन पर अल्लाह राजी हो और उनके नाम के साथ रज्जी अल्लाह ताला अन्हु लगे हो, उन्हें भी यह शुबहा पैदा हो गया कि मालिक ने मेरे आमाल तबाह कर दिए और मेरे लिए बख्श का कोई तरीका नहीं है, और वह इस पर नदामत और गम का इजहार करने लगे। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दिलासा दिया और कहा, यह आयत आपके लिए नाजिल नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, आप ही अंदाजा कीजिए कि जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को भी फिक्र हो सकती है, तो हमारी क्या औकात है। दोस्तों, मस्जिद नबवी के हवाले से एक इंतहाई परेशान कुन खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, जो कि हर मुसलमान के लिए पहले से कहीं ज्यादा तशवीश का बाइस बन रही है। इस खबर में बताया जा रहा है कि मस्जिद नबवी को शहीद करने का एक प्रोग्राम किया जा रहा है। इस पर कहा जा रहा है कि इसमें मौजूदा शाह सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल हैं। लेकिन दरअसल इसकी हकीकत क्या है, यह समझ लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक ब्रिटानिया जरीदा अखबार के जानिब से यह लिखा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रोफा की कब्र मौजूद है, उनकी तौसी विस्तार की जानी है। इसके तहत इस इमारत यानी रोज़ा रसूल को शहीद करने का एक प्लान बनाया जा रहा है और इन मुकद्दस कबूर को जन्नतुल बखी में ले जाने के मुताल्लिक सोचा जा रहा है। जिसके बाद यह खबर सामने आने लगी कि माज़ल्लाह रोजे को शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन सऊदी हुकाम की जानिब से यह मुकम्मल तौर पर तरदीद इनकार की गई है कि ऐसा कोई ऐलान मौजूद नहीं है। दोस्तों, याद रहे कि आका दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक कोई इंसान या कोई जीती रूह नहीं पहुंच सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की सुनहरी जालियों में से नजर आने वाला सब्ज पर्दा और इसके पीछे मौजूद 3 ऐसी दीवारें हैं जिनमें न कोई दरवाजा है, न कोई खिड़की और न ही कोई रास्ता है जिससे कोई शख्स अंदर दाखिल हो सके। लिहाजा बराह रास्त कब्र तक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोफा की कब्र तक रसाई पहुंच हासिल करना नामुमकिन है। जबकि रोजे की गुंबद के मुताल्लिक भी लोग यह सवाल करते हैं कि गुंबद के ऊपर कुछ खिड़कियां मौजूद हैं। तो दोस्तों, इसकी हकीकत यह है कि इन खिड़कियों से रोशनी और हवा तक अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि यह मुकम्मल तौर पर सील की गई है और इन्हें एयर टाइट किया गया है। अलबत्ता रोजे के गुंबद के हवाले से बताया जाता है कि यह पहले लकड़ी का बनाया गया और फिर एक दिन तेज बिजली चमकने से उस पर आग लगी और यह तबाह हो गया। उसके बाद रोजे के गुंबद को ईंट से बनाया गया और फिर इस पर आग लगी और यह तबाह हो गया। अब रोजे के गुंबद को इस तरीके से बनाया गया है कि यह मुकम्मल तौर पर महफूज है और इसके अंदर जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। बाहर की जानिब जो खिड़कियां नजर आती हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है ताकि कोई भी शख्स या कोई भी चीज अंदर दाखिल ना हो सके। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमानों की यह ख्वाहिश होती है, उनके दिल की आरजू होती है और सारी जिंदगी अल्लाह से यह दुआ करते हैं कि ए मालिक, एक बार अपने घर की हाजिरी नसीब कर दे ताकि हम उस काबा को अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से देख सकें। अपने चश्म तसव्वुर में रखकर दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं और यह महसूस करते हैं कि हम अल्लाह के घर के अंदर मौजूद हैं। हर मुसलमान यह ख्वाहिश करता है कि ए मालिक, हम अपने उमरा अदा करने के लिए काबा का काबा यानी मस्जिद नबवी की हाजिरी नसीब हो जाए, तो वही इंतहा खुशकिस्मत होंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर हाथ बांधकर सलाम पेश करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे गुनाहों और सियाह कर्मों का सलाम कबूल कर लें, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा।
हमारी आखिरत बिल्कुल आसान हो जाएगी और तमाम मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। अल्लाह से दुआ है कि वह हम सबको अपने घर की हाजिरी नसीब करें और रोज़ा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी भी हमारी किस्मत में लिख दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको मस्जिदों के बारे में एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपके लिए बहुत अहम है। अगर आप मुसलमान हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही खास है, इसे आखिर तक जरूर सुनें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस दुनिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 36 लाख के आसपास है। अब आपको बताते हैं उन 10 देशों के बारे में जिनमें दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं। नंबर 1, इंडोनेशिया। दोस्तों, दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदों वाले देशों में सबसे पहला नंबर आता है इंडोनेशिया का। हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 8,15,000 है। इन 8 लाख मस्जिदों के साथ इंडोनेशिया मस्जिद के मामले में दुनिया का पहले नंबर वाला देश है। नंबर 2, भारत। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों वाले देशों में दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्यारा देश भारत। हमारे देश भारत में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 3,10,000 है। इन 3 लाख मस्जिदों के साथ भारत मस्जिदों के मामले में दूसरे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 3, बांग्लादेश। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों वाले देशों में तीसरे नंबर पर आता है हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में टोटल मस्जिदों की तादाद 2,50,000 है, यानी कि पूरे बांग्लादेश में लगभग 2.5 लाख मस्जिदें बनी हुई हैं। पाकिस्तान में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 12,000 है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में 12,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। नंबर 5, इजिप्ट, मिस्र। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में 5वां नंबर आता है इजिप्ट का, यानी कि मिस्र का। हम आपको बता दें कि इजिप्ट में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,08,000 है। इन मस्जिदों के साथ इजिप्ट दुनिया के 5वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 6, सऊदी अरब। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में 6ठे नंबर पर आता है सऊदी अरब। यह वही सऊदी अरब है जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। हम आपको बता दें कि पूरे सऊदी अरब में लगभग 94,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन मस्जिदों के साथ सऊदी अरब 6ठे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 7, तुर्की। दोस्तों, मस्जिदों के मामले में दुनिया में 7वां नंबर आता है तुर्की का। अगर हम तुर्की की बात करें तो पूरे तुर्की में लगभग 82,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 82,000 मस्जिदों के साथ तुर्की 7वें नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। नंबर 8, मराकेश। दोस्तों, इस देश का नाम बहुत से लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस देश में मस्जिदें बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों, अगर मराकेश की बात की जाए तो हम आपको बता दें कि मराकेश में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 48,000 है। इन मस्जिदों की तादाद के साथ मराकेश दुनिया के 8वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 9, चाइना। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में 9वां नंबर आता है चाइना, यानी कि चीन का। हम आपको बता दें कि पूरे चीन में लगभग 41,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन मस्जिदों की तादाद के साथ चीन अभी 9वें नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। नंबर 10, ईरान। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में ईरान का 10वां नंबर आता है। हम आपको बता दें कि पूरे ईरान में मस्जिदों की तादाद लगभग 34,000 है। इन 34,000 मस्जिदों के साथ ईरान 10वां नंबर आता है, दुनिया के टॉप 10 मस्जिदों की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदों के बारे में, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें कौन सी हैं और वह कहां पर मौजूद हैं। नंबर 1, मस्जिद अल हरम। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिदों की लिस्ट में नंबर 1 पर आती है मस्जिद अल हरम। ये मस्जिद सऊदी अरब के मशहूर शहर मक्का में बनी हुई है। 4 लाख स्क्वायर मीटर में फैली यह मस्जिद निर्माण कला का एक अद्भुत नमूना है। हर साल हज के दौरान 40 लाख से भी ज्यादा मुसलमान इस मस्जिद में एक साथ नमाज अदा करते हैं।
इस मस्जिद को पहली बार 622 ईस्वी में तामीर किया गया था। इस मस्जिद में दुनिया के सबसे कीमती पत्थर लगाए गए हैं। और यही नहीं, इस मस्जिद में इस्तेमाल होने वाला साउंड सिस्टम भी दुनिया का सबसे बेहतरीन साउंड सिस्टम है। इस मस्जिद को बनाने में 100 बिलियन से भी ज्यादा का खर्च किया गया है। अगर हम इस लिहाज से देखें तो जितना खर्चा इस मस्जिद को बनाने में हुआ है, उसका आज 25% भी अंबानी के पास नहीं है। नंबर 2, मस्जिद ए नबवी। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में दूसरा नाम आता है मस्जिद ए नबवी का। यह मस्जिद भी सऊदी अरब के मशहूर शहर मदीना में मौजूद है। इस मस्जिद की बुनियाद खुद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। दोस्तों, संगमरमर से बनी यह मस्जिद स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है। 3,84,000 स्क्वायर मीटर में फैली इस मस्जिद में 10 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। पूरे सऊदी अरब में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइटों का इस्तेमाल इसी मस्जिद में किया गया था। नंबर 3, मस्जिद ए अली। दोस्तों, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिदों में नाम आता है मस्जिद ए अली का। मस्जिद ए अली, मस्जिद ए अली का यह मस्जिद इराक के नसबे में बनी हुई है। इस मस्जिद का निर्माण 977 ईस्वी में हुआ था। यह मस्जिद इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसमें एक साथ 6 लाख से भी ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। 2,87,000 स्क्वायर मीटर में फैली यह मस्जिद इस्लामी दौर की एक सुनहरी यादगार है। इसके एक बड़े हिस्से को सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। इस मस्जिद के क्षेत्रफल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मस्जिद में एक लाइब्रेरी, एक म्यूजियम और 4 बड़े बड़े सेमिनार हॉल बने हुए हैं। इस मस्जिद की देख रेख में हर साल कई करोड़ रुपए का खर्चा होता है। नंबर 4, मस्जिद ए इस्तकलाल। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में चौथा नाम आता है मस्जिद ए इस्तकलाल का। यह मस्जिद इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में बनी हुई है। यह मस्जिद क्षेत्रफल और निर्माण कला के लिहाज से एक शाहकार मानी जाती है। यह मस्जिद इंडोनेशिया की राष्ट्रीय मस्जिद भी है। इसका निर्माण 20 फरवरी 1978 को हुआ था। 7 अरब डॉलर की लागत से बनी इस मस्जिद में एक साथ 2 लाख से भी ज्यादा लोग नमाज पढ़ सकते हैं। यह मस्जिद इंडोनेशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मस्जिद है। नंबर 5, मस्जिद ए हसन। दोस्तों, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद है मस्जिद ए हसन। यह खूबसूरत मस्जिद मोरक्को में स्थित है। दोस्तों, ये वे 5 मस्जिदें हैं जो इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें हैं। इसके अलावा भी दुनिया में सैकड़ों मस्जिदें ऐसी हैं जो बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत हैं और उनमें भी एक साथ लाखों लोग नमाज पढ़ सकते हैं। मगर यह 5 मस्जिदें दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार होती हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जो कोई मस्जिद बनाएगा या फिर किसी मस्जिद को बनाने में मदद करेगा तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स के लिए जन्नत में घर तैयार करेगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी मस्जिदों को आबाद करने और 5 वक्त की नमाज अदा करने की, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिक ए रसूल हैं, तो बस इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। देखते हैं कितने आशिक ए रसूल आज की इस वीडियो को देख रहे हैं। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन में पालन पोषण किया, जो आपकी दाई मुबारका भी हैं, यानी आपकी रजाई वाली माँ रही हैं। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। उनकी बरकत इतनी थी कि हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार हमारे यहाँ सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आतीं, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से पेट भरकर वापस आती थीं। यह देखकर
सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं वहां तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगीं, मगर यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सबकी बकरियां साथ में चल रही हैं, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही हैं। यह देखकर हलीमा सादिया कहती हैं, यह सब बरकत अमीना के लाल की है, यह सारी बरकत मोहम्मद की है। बरकत का चमत्कार हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते, मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते तो वह बकरी फौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वह बिल्कुल ठीक हो जाता। हजरत मोहम्मद का बचपन। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 9 साल की हो गई थी तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी यानी कि आपकी मुंह बोली बहन अपनी माँ से कहने लगी, जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूँ तो मेरा वहां पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। ये मेरी माँ, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊं तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ भेज देना। यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगीं, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी यह बहुत नर्म नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती, ये तो मेरा शहजादा है। अगर मोहम्मद के पांव में कोई पत्थर चुभ गया या जंगल में जाते हुए किसी कांटे से तकलीफ हो गई तो मैं कैसे सह पाऊंगी, यह अभी बहुत छोटा है। मोहम्मद पर बादलों का साया। यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, ऐ मां, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ बाहर जाती हूं तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उनको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुंहबोली बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। हलीमा सादिया का प्यार और चिंता। एक दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगीं, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। ऐ मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। एक तो मुझे तुम्हारी यह दूरी बर्दाश्त नहीं होती और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो, इसीलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह हजरत हलीमा सादिया ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। अल्लाह के नबी की फिक्र। फिर आप अपनी बहन के साथ जंगल में एक दिन नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह से 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए। तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि उनकी बेटी रोती हुई उनके घर आई। यह देखकर दाई हलीमा ने पूछा, यह मेरी बेटी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बेटी कहने लगी, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपनी बेटी के मुंह से यह बात सुनी तो दाई हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मां हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से भी आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बड़ा नरम था।
दोस्तों, एक बाप ने अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आप भी रोने लग जाएंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो देखकर दूसरे मुसलमान भाई बहन तक जरूर भेजें, ताकि बेटियों की अजमत सबको मालूम हो सके। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले दौर जाहिलियत में लोग बेटियों को कब्र में जिंदा दफन कर दिया करते थे। यह लोग अपनी बेटियों के हाथ में कोई गुड़िया वगैरह देकर, यानी कोई खिलौना वगैरह देकर कब्र में बैठा दिया करते थे। बच्ची उसको खेल समझती और यह लोग उस पर मिट्टी डाल दिया करते थे। उस जमाने में एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और फूट फूट कर रोने लगा। यह देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से रोने की वजह पूछी, तो उस शख्स ने रोते हुए बताया, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में पहली औलाद बेटी पैदा हुई, जबकि मुझको बेटे की तमन्ना थी। उसके बाद फिर दूसरी औलाद बेटी पैदा हुई। इस बार मैं बहुत ज्यादा दुखी हुआ, इसलिए उसको जिंदा दफन करने का पक्का इरादा कर लिया। या रसूल अल्लाह, उसके बाद 2 साल का वक्त गुजरा और एक दिन मैंने अपनी बेटी की उंगली पकड़कर उसको जिंदा दफन करने के लिए जाने लगा। मेरी बेटी मेरी उंगली पकड़ रखी थी और हम दोनों बाप बेटी चले जा रहे थे। मेरी बेटी बहुत खुश थी, यह सोचकर कि वह अपने अब्बू के साथ कहीं घूमने फिरने जा रही है। मेरी बेटी पूरा रास्ता तोतली हुई जबान में बात करती जा रही थी और सारा रास्ता मैं उसको और उसकी फरमाइश को बहलाता रहा। उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया और उसके लिए एक जगह मुकर्रर की। मैं जमीन पर एक जगह बैठ गया और अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा, यानी उसके लिए कब्र तैयार करने लगा। जब मेरी बेटी ने मुझे ऐसा करते हुए देखा तो वह भी मेरे पास आ गई और वह भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी को हटाने लगी। उसके बाद, या रसूल अल्लाह, हम दोनों बाप बेटी मिट्टी खोदते जा रहे थे। मैंने उस दिन साफ और सफेद कपड़े पहन रखे थे। मिट्टी हटाते वक्त मेरे कपड़ों पर मिट्टी लग गई थी। मेरी बेटी ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे कपड़ों की मिट्टी साफ करनी शुरू कर दी। मैं उसके लिए कब्र तैयार कर रहा था और वह मेरे कपड़ों को साफ करती जा रही थी। उसके बाद कब्र तैयार हो गई। मैंने अपनी बेटी के हाथों में एक गुड़िया दी और उसको कब्र में बैठा दिया। फिर मैंने उस पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जब उसने मुझे ऐसा करते हुए देखा तो अपने ही नन्हे नन्हे हाथों से अपने ऊपर मिट्टी डालने लगी। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी अपने ऊपर मिट्टी डाल रही थी और हंस रही थी, क्योंकि अभी भी वह उसको खेल ही समझ रही थी। वह मुझसे फरमाइश करती जा रही थी, लेकिन मैं दिल ही दिल में झूठे मन से खुदा से दुआ कर रहा था कि अल्लाह, मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए, मुझे बेटा दे दे। मैं दुआएं करता रहा और मेरी बेटी दफन होती रही। फिर आखिर में मैंने उसके सिर पर मिट्टी डालना शुरू किया तो वह बहुत डर गई। फिर उसने खौफ भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, अब्बा जान, आप पर मेरी जान कुर्बान, आप मुझे क्यों दफन कर रहे हैं? मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। दोस्तों, सोचिए उस बाप पर क्या बीती होगी और उस बेटी का मासूम दर्द कितना गहरा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। उनकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। और अपने दोनों हाथों से जल्दी जल्दी उस पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। मेरी बेटी रोती रही और देखती रही और मेरे लिए दुआएं करती रही, लेकिन मैं उस पर मिट्टी डालता रहा और देखते ही देखते उसको जिंदा दफन कर दिया। दोस्तों, यह वह शख्स था जो पैगंबर हजरत मोहम्मद की बारगाह में था और दहाड़े मार मार कर रो रहा था। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद की आंखों में भी आंसू आ गए और आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की और फरमाया, अल्लाह, जो अपनी बेटियों का नहीं होगा वह कभी भी मेरा भी नहीं होगा। ऐसे इंसान को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों, मक्का में उमरा की नीयत से आने वाली प्रेग्नेंट औरत ने 19 बच्चों को जन्म दे दिया। मक्का में जाहिर होने वाला कुदरत का यह मौजा देखकर सभी जायरीन हैरान रह गए। इसकी मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक जरूर देखिएगा।
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भी हरगिज मत भूलिए। तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा से आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब की रोजीना नामी खातून के यहाँ शादी के सालों बाद भी वह मां नहीं बन पा रही थी। रोजीना और उसके शौहर की ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक उन्हें बेटा या फिर बेटी अता करे। इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश भी की, मगर वह इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे। कई डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन मुआलतहुआम नामी यह औरत एक खास किस्म की बीमारी में मुब्तला थी, जिसमें औरतों को कुदरती तरीके से हमल नहीं ठहरता। डॉक्टर ने रोजीना और उसके शौहर को उम्मीद दी। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि आप माँ बाप नहीं बन सकते, बल्कि मेडिकल साइंस इस कदर तरक्की कर चुकी है कि अगर कुदरती तरीके से हमल ना ठहरता हो तो मसन तरीके से हमल ठहराकर औरत को हामिया किया जा सकता है। इस मसन तरीके के मुताबिक शौहर का स्पर्म आईबी टेक्नोलॉजी की मदद से बीवी के रहम में रखा जाता है, जिसके बाद औरत हामिया हो जाती है। डॉक्टर की बात सुनकर रोजीना और उसका शौहर मसन तरीके से हमल ठहराने पर रजामंद हो गए। लेकिन डॉक्टर्स ने एक बुरी खबर सुनाई। उन्होंने कहा, सऊदी अरब के किसी भी अस्पताल में आईबी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके लिए आपको अमेरिका जाना पड़ेगा।